जिसको भी शनि की दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, 7.5 चल रही हो, शनि की ये ढैया चल रही हो, छोटी पनौती चल रही हो, और उनको न्यूरो से संबंधित समस्या हो, यानी कि शरीर में नसों की संबंधित समस्या हो, लकवा हो या साइटिका हो, ठीक है, समस्याएं समझ में ना आ रही हों, बीमारियां समझ में ना आ रही हों, व्यापार में लगातार घाटा लग रहा हो, और किसी का लोहे का काम हो, ट्रकों का काम हो, ठीक है, माइनिंग का काम हो, ऐसे लोगों के लिए वर्ष भर में एक बार एक महायोग पड़ता है, और वो पड़ता है भाद्रपद मास का, जो भादो मास आता है, भादो मास में दूसरे शनिवार का, कृष्ण पक्ष का जो दूसरा शनिवार होता है, दूसरे शनिवार से शुरू कर करके 7 शनिवार, यानी दूसरे शनिवार से शुरू किए और 7 शनिवार तक व्रत रहना है। कैसे व्रत रहना है? व्रत में नमक नहीं खाना है, ठीक है, और पूरा व्रत, वैसे निराहार रहें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर निराहार नहीं रह सकते हैं तो पहले शनिवार को काली उड़द इतनी उबाल लें कि जितनी आप खा सकें, और उसी का भोग लगाना, उसी को खाना है, ठीक है, लेकिन बिना नमक का। दूसरे शनिवार को पराठा सरसों के तेल का बना हुआ और गुड़। तीसरे शनिवार को पसई का भात, पसई यानी ब्राउन राइस आता है ना। चौथे शनिवार को पूड़ी खीर का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। पाँचवें शनिवार को पसई का भात और पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। छठे शनिवार को सरसों तेल की पूड़ी या उड़द की दाल की पूड़ी या बड़े बना करके भोग लगाएं। सातवें शनिवार को काली उड़द की दाल के बड़े बना करके उसी का भोग लगाना है और उसी का हवन करना है, पूर्णाहुति का, क्योंकि 7वां शनिवार है तो पूर्णाहुति करना है, उसी का हवन कर देना है और 7वें शनिवार को व्रत का पारण कर लेना है। लेकिन 7 शनिवार व्रत में नमक वर्जित है, नमक का बिल्कुल त्याज्य रहेगा। ये व्रत जिसने भी कर लिया, ये समझ लीजिए उसको शनि की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो सकती है। कितनी भी बुरे दिन चल रहे हो, कितनी बुरी दशा चल रही हो, अपने आप सही हो जाएगी।